आपके सामने एक कोलाज नजर आ रहा है। इसमें 4-5 किस्म के अलग अलग हाथ दिखाए हुए हैं। इस सब में भाग्य रेखा अलग अलग प्रकार से अंकित है। भाग्य रेखा के विषय में समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि एक साधारण नरम मुलायम हाथ जिसमें एक स्पष्ट लंबी सी भाग्य रेखा अंकित होती है, वो भाग्य रेखा और एक चौकोन हाथ जिसको पकड़ने में बहुत सख्त महसूस हो, आपको आसानी से पकड़ में ना आए, ना दबे वो हाथ, वैसे हाथ में एक छोटी सी अंकित भाग्य रेखा भी बराबर फल देती है। क्योंकि वैसे लोग मेहनत से भाग्य बनाने में विश्वास रखते हैं। उनके मेहनत के दौरान थोड़ा सा भी उनको भाग्य का साथ मिल जाता है तो वो बहुत सफल हो जाते हैं। आते हैं दोबारा अपने विषय पे। जैसे मैंने बात की थी कि अगर आपकी चंद्र पर्वत से एक पतली सी स्पष्ट रेखा निकल करके आपकी भाग्य रेखा में जाके मिल जाए और उसमें विलीन हो जाए, पहली बात तो ये जरूरी है कि जो रेखा निकल के आ रही है वो दोषपूर्ण ना हो। मतलब वो किसी क्रॉस से, किसी स्टार से या किसी द्वीप, मतलब एक आंख जैसा दिखने वाला चिन्ह, वैसे किसी चिन्ह से ना जुड़ी हुई हो, या उसके बीच में ऐसा कोई चिन्ह ना बना हो, या जब वो आपके भाग्य रेखा से मिल रही हो तब वैसा कोई चिन्ह ना बना हो। तो ये इस बात का संकेत है कि उस टाइम फ्रेम में, आपकी आयु के उस खंड में, आपके जीवन में कोई विपरीत लिंगी शख्स, महिला है तो पुरुष, पुरुष है तो महिला, आपसे जुड़ेगा, आपके साथ एक अच्छे संबंध बनेंगे, काम के विषय में भी, प्रेम के विषय में भी। अक्सर 90% मामलों में यह देखा गया है कि ये प्रेम विवाह में तब्दील हो जाता है। कई विषयों में ये आपको आर्थिक प्रगति भी देता है। अब ये देखना जरूरी है कि जब वो रेखा आकर के आपकी भाग्य रेखा में विलीन हो रही है, उसके आगे आपकी भाग्य रेखा कैसी अंकित है। अगर उसके आगे आपकी भाग्य रेखा बहुत प्यारी सी, महीन सी, पतली सी और एक स्पष्ट भाग्य रेखा के तौर पे शनि पर्वत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे, तो ये आप निश्चित जाने कि उस व्यक्ति का आपके जीवन में आना आपके लिए आर्थिक, सामाजिक प्रगति का संकेत है। दूसरी बात, अगर यही रेखा आपकी भाग्य रेखा से मिले और उसको काटते हुए आगे बढ़ जाए, इसका मतलब एक असफल प्रेम संबंध, एक असफल व्यवसाय में पार्टनरशिप का संबंध, या एक ऐसा संबंध जो आपसे जुड़ा, आपसे फायदा उठाया और फिर आपको अकेला छोड़ दिया। अगर इसके बाद भाग्य रेखा सीधी, साफ और स्पष्ट अंकित है, तो यह घटना केवल उस समय के लिए ही आप पे प्रभाव करेगी, आगे का जीवन आप अच्छे से जी रहे होंगे। लेकिन जिस आयु कालखंड में यह घटना आपके साथ घट रही है, उसके बाद यदि आपकी मस्तिष्क रेखा लहरा जाए, बिगड़ जाए, या आपकी भाग्य रेखा बिगड़ जाए या लहरा जाए, तो यह संकेत है कि उस घटना का आप पर बहुत गहरा असर, बहुत गहरा छाप पड़ा है। ये रेखा चंद्र पर्वत की ओर से आए या जीवन रेखा की ओर से आए, फलों में समानता ही रहेगी। इसके बाद अगर आपकी भाग्य रेखा से निकल के कोई रेखा आपके गुरु पर्वत की ओर चली जाए, आमतौर पे ये रेखाएं बहुत स्पष्ट अंकित नहीं होती हैं, बहुत बारीक, महीन और मामूली सी दिखाई देती हैं। जब आप हाथ को बहुत करीब से ऑब्जर्व करेंगे तभी आपको ये रेखाएं देखने मिलेंगी। अगर आपकी कोई ऐसी रेखा निकल करके गुरु पर्वत पर जा रही हो, ये मतलब दिखाता है कि ये आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करवा रही है। आपके जीवन में आप अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर ले जाएंगे। अगर यहां से कोई रेखा निकल करके आपके सूर्य पर्वत की तरफ जा रही हो, तो ये स्पष्ट संकेत है कि कला और प्रसिद्धि और प्रतिभा के मामले में आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। यदि कोई रेखा भाग्य रेखा से निकल करके बुध पर्वत की ओर जा रही हो, तो ये आपको व्यापारिक कौशल, वैज्ञानिक कौशल, औद्योगिक कौशल का स्पष्ट संकेत है। आप उस क्षेत्र में सफल होंगे। इसके अलावा अगर एक बार में
दो रेखाएं, एक गुरु पर्वत की ओर चली जाए, एक सूर्य पर्वत की ओर चली जाए, तो ये भी एक निश्चित संकेत है कि आपको कोई बड़ी प्रतिष्ठा, कोई कोई बड़ा इनाम, कोई बड़ा सरकारी इनाम, जैसे हम देखते हैं अर्जुन अवार्ड और इस तरह के जो अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं सरकार द्वारा, ऐसे किसी प्रतिभा, अपनी प्रतिभा के दम पे आप ऐसे किसी इनाम को पाने और अपनी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं। आप वो अपने जीवन के आयु खंड के उस हिस्से में इस तरह की मान प्रतिष्ठा पाएंगे। इसके बाद यदि आपकी हृदय रेखा से निकल करके एक छोटी सी रेखा आपकी भाग्य रेखा को काट दे, तो ये भी एक असफल प्रेम संबंध या फिर जीवन साथी की, कई बार देखा गया है कि जीवन साथी की मृत्यु का भी संकेत देता है। इसके अलावा आप ये देखिए, आपकी जो भाग्य रेखा अंकित है, उस रेखा से जो रेखा मिल रही है चंद्र पर्वत से आकर के, मान लीजिए कि आपकी भाग्य रेखा थोड़ी मोटी अंकित दिखाई दे रही है, जबकि चंद्र पर्वत से निकल करके आने वाली और मिलने वाली रेखा बहुत बारीक, महीन और बहुत सुंदर सी रेखा दिखाई दे रही है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपके जीवन में जो शख्स आने वाला है, चाहे वो महिला है या वो पुरुष है, वो आपसे बेहतर काबिलियत रखता है, वो एक सक्षम व्यक्ति है और उसके आने से आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी प्रगति मिलने वाली है। इसी के विपरीत मान लीजिए कि आपकी स्वयं की जो भाग्य रेखा है वो बहुत प्यारी सी अंकित है, बहुत स्पष्ट सी, महीन सी, जो ज्यादा संघर्ष को ना दिखा रही हो आपके जीवन में, और चंद्र पर्वत से या जीवन रेखा से निकल करके आने वाली जो रेखा है जो वो आपसे मिल रही है, वो रेखा थोड़ी मोटी अंकित दिखाई दे या कहीं ना कहीं एक कहते गहरी अंकित दिखाई दे आपकी रेखा के मुकाबले, तो ये इस बात को दर्शाता है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में जुड़ा है या जो आपसे जुड़ा है वो कोई बहुत विशेष प्रतिभा लेकर के नहीं आया है, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में ये इस बात को दिखाता है कि इससे बनने वाला संबंध, चाहे वो शादी में तब्दील हो जाए, चाहे वो पार्टनरशिप तक ही सीमित रहे, चाहे वो एक साथ के तौर पे ही सीमित रहे, लेकिन ये संबंध आपके जीवन में अच्छा होगा, फ्रूटफुल होगा और ये संबंध आगे लंबे समय तक बिना किसी दोष के बहुत आराम से निभेगा। हर बार इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब आप इस रेखा के मिलन को देख रहे हैं अपने भाग्य रेखा पे, उसके बाद आपकी भाग्य रेखा कैसे अंकित है, ये बहुत कुछ बताता है कि सामने वाले व्यक्ति से जुड़ने के बाद में आपको फायदा या नुकसान क्या होता दिख रहा है। अगर रेखा काट के निकल जाए, द्वीप से, क्रॉस बार या स्टार से शुरू हो, तो आप ये समझिए अगर आप अपने जीवन के उस आयु खंड में हैं जब आपके साथ ये घटनाएं घट रही हैं, तो इस बात को लेकर के सतर्क हो जाइए कि आप जिस रिश्ते में अभी उलझे हुए हैं या जो जिस रिश्ते में आप पड़े हुए हैं, वो रिश्ता कहीं ना कहीं आपको आगे परेशानी दे सकता है। इस बात को अपनी हथेली पे बहुत गौर से देखिएगा। हालांकि ये रेखाएं कई बार बहुत महीन होती हैं, बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही होती हैं, इसलिए जरूरी है कि आप अपने हाथ का निरीक्षण जब करें तो बहुत बारीकी से करें। और इसके अलावा एक बात और कि जब आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत के नीचे एक गौपुच्छ के रूप में अंत हो रही हो, मतलब एक सीधी स्पष्ट रेखा जा रही है और वहां पे जाने के बाद आप देखेंगे कि उसी रेखा में से 3 4 5 रेखाएं निकल गई हो, ये इस बात का संकेत है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत अच्छे से काम किया है, प्रगति की है और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वो बहुत व्यवस्थित तरीके से अपने काम को समेट करके और उसके बाद अपनी वृद्धावस्था की ओर प्रस्थान कर रहा है। कुछ बातें और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन हर चीज को वीडियो में बता पाना तो मुमकिन नहीं है, तो आज के विषय को यहीं विश्राम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।